गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 की आज हमारी सेकंड क्लास है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन whose ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7। तो ये 4.6 है, आपको यहाँ 4 इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पे आपको फिगर दे रखी है, ठीक है। और ये आपको 3 सॉल्यूशन दे रखे हैं। ये जो 3 सॉल्यूशन है किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्लियर है। वही हमारी जो ये लाइन है उसी की इक्वेशन होगी, क्लियर है। इसी तरह 4.7 फिगर है, तो इस इधर भी आपको कितने सॉल्यूशन दे रखे हैं? 3। तो ये तीनों में से एक इक्वेशन हमारी ठीक है। ये तीनों जो सॉल्यूशन है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं और वैल्यू हमारी किसी इक्वेशन में सेटिस्फाई करती है, तो ये लाइन उसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू क्या है? x। फिगर ये 4.6 है आपके पास और ये फिगर है 4.7। तो y इक्वल टू x, तो आप इसमें क्या करो, जो ये 3 सॉल्यूशन दे रखे हैं वो वैल्यू यहाँ डालो। मैं x की वैल्यू डाल रहा हूँ -1, 0, 1, -1, 0 और 1, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू -1 डालता हूँ तो y भी क्या आ रहा है मेरा? -1, ठीक है। x की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ तो y भी क्या आ रहा है? 0। x की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ तो y भी क्या आ रहा है? 1, क्लियर है। इसी तरह अब यहाँ पे बनाओ, x y -1, 0, 1। x की वैल्यू मैं -1 डालता हूँ तो y क्या आ रहा है? 1, ठीक है। और x की वैल्यू अगर 0 डाल रहा हूँ तो y क्या आ रहा है? 0। और x की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ तो y क्या आ रहा है? x की वैल्यू 1 डाल रहे हो तो y क्या आ रहा है? -1, क्लियर है। अब इसका भी सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं। x और y x y -1, 0, 1। x की वैल्यू अगर मैं -1 डालता हूँ तो y क्या आ रहा है? -2। x की वैल्यू 0 डाल रहे हो तो y 0 आ रहा है। x की वैल्यू अगर 1 डाल रहा हूँ तो y 2 आ रहा है, क्लियर है। इसका यहाँ पे बना देते हैं। x y -1, 0, 1। x की वैल्यू -1 डाल रहे हो तो क्या हो रहा है? 2 + 3y = -7, 3y = -9। तो y कितना आ रहा है आपके पास? -3, क्लियर है। अब x की वैल्यू 0 डाल रहे हो तो y आ जाएगा -2/3, ठीक है। x की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ तो क्या आ जाएगा? 2 + 3y = 7, तो 3y = 5, तो y = क्या आ गया? 5/3, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखो क्या दे रखा है? -1 पे 1 आना चाहिए, -1 पे -1 आ रहा है, रॉन्ग है ये। फिर -1 पे 1 आना चाहिए, ठीक है। 0 पे 0 आना चाहिए, ठीक है। 1 पे -1 आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो लाइन है किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है? x + y = 0। ये जो 3 सॉल्यूशन थे ये किस इक्वेशन के थे? इस इक्वेशन के थे, क्लियर है। इसी तरह हम सेकंड पार्ट करेंगे, y = x + 2। तो x y, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, ठीक है। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x की वैल्यू -1 पुट करो
तो y कितना आ रहा है 1। क्लियर है। x की वैल्यू 0 पुट करो, y कितना आ रहा है 2। x की वैल्यू 2 पुट करो तो y आ रहा है 4। क्लियर है। अब इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं। x y -1 0 2, x की वैल्यू -1 पुट करो तो y आ रहा है -3। x की वैल्यू 0 पुट करो तो y -2, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y 0। क्लियर है। नेक्स्ट x y, x की वैल्यू -1 0 2, x की वैल्यू -1 पुट करो, माइनस और माइनस प्लस, तो y कितना आ रहा है 3। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y 2, और x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो तो y कितना आ रहा है 0। क्लियर है। अब फोर्थ है, यहाँ कर देते हैं इसको। x y -1 0 2, x की वैल्यू -1 पुट कर रहे हो तो 2y = 6 + 1 हो गया, तो y = 7, तो y कितना आ रहा है 7/2, तो यहाँ 7/2 लिखे। ठीक है। और x की वैल्यू 0 तो y 3 आ रहा है। ठीक है। और x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2y = 6 - 2, और 2y = 4, तो y = 2, तो y = 2। अब देखो -1 पे 1, -1 पे क्या आना चाहिए 3, तो रॉन्ग हो गया। -1 पे -3, ये भी रॉन्ग हो गया। -1 पे 3, ठीक है, पहली वैल्यू करेक्ट आ रही है। 0 पे 2, ये भी ठीक आ रहा है। 2 पे 0, ये भी ठीक आ रहा है। तो ये जो लाइन है किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, y = -x + 2। तो ये जो 3 सॉल्यूशन है इसी इक्वेशन के हैं। क्लियर है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, if the work done by a body on an application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by a body expressed in the form of the equation in two variables। तो दो वेरिएबल में आपको इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। Draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units। Also read from the graph work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 unit। तो फोर्स को हम मान लेते हैं y, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी उसको x यूनिट मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अभी प्रोपोर्शनल हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट टर्म लिखोगे वेयर k इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है। और कांस्टेंट टर्म की जो फोर्स कितनी दे रखी है 5 यूनिट, यानी कि k की जगह आप क्या लिख दोगे 5x। तो ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन। क्लियर है। अब सॉल्यूशन तैयार करो। x y, x की वैल्यू एक तो 2 पुट करनी है आपने, और x की वैल्यू क्या पुट करनी है 0। ठीक है। व्हेन x = 0, y = 5x था, x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो क्या आ गया 0, y = 0। व्हेन x = 2, y = 5x, y = 5 × 2, y = 10। तो 2 पे 10 आ रहा है और 0 पे 0 आ रहा है। अब आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है।
y, आप दो दो यूनिट का ले लो, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10, -2 -4 -6 -1 x डैश, -2 -4 -6 -8 और -10, ठीक है। और ये आपका ओरिजिन पॉइंट क्लियर है। तो x की वैल्यू 0, y भी क्या है 0, तो एक तो ये पॉइंट ही आ गया 0, 0। व्हेन x इक्वल टू 2, y कितना आ रहा है 10, x की वैल्यू 2 और y है आपका 10, तो ये पॉइंट आ गया 2, 10। तो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं कि y इक्वल टू 2x। क्लियर है। तो एक्सरसाइज 4.3 के 3 क्वेश्चन और रह गए, वो नेक्स्ट क्लास में आपको करवाएंगे। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो।